सीरियस नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा आनंद में रहिए, थोड़ी प्रसन्नता में रहिए, थोड़ी स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करिए, स्वच्छंदता मत रखिए। धर्म के नियमों को मानना ही स्वतंत्रता है। सिखा देता हूं। आदमी कहता है हम कुछ नहीं मानते, हम तो स्वतंत्र जीवन जिएंगे, मेरे मन को भाया कुत्ता काट के खाया। अरे भैया, मन के अनुसार चलना स्वतंत्रता नहीं है, मन के अनुसार चलना मन की गुलामी है। हम किसके अनुसार चल रहे हैं? क्या कहते हैं? हम तो अपने मन के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार चलेंगे? मन के अनुसार चलेंगे। कौन चलेगा? मैं मालिक है कि मैं मन मालिक है? बोलो, मैं मालिक चलने वाला या मन मालिक है? तो तुम मालिक होके भी कह रहे हो मैं मन के अनुसार चल रहा हूं, तो मन मालिक हो गया। और जिसका मन मालिक हो गया, अब तो बस भगवान उसके मालिक नहीं रह गए। वैसे आदमी कहता है ना, अब तो तुम्हारे भगवान ही मालिक हैं। यह बात गलत है। जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है तो उसको कहो कि अब तुम्हारे भगवान मालिक नहीं रह गए, अब बेटा तुम्हारा हरिओम तत्सत होने वाला है। लेकिन लोग उल्टा कहते हैं, भगवान है मालिक हैं। भगवान कहां मालिक हैं? भगवान तो उसके मालिक हैं जो भगवान के पथ पर चलता है। भगवान तो उसके मालिक हैं जो शास्त्रों के पथ पर चलता है। भगवान तो उसके मालिक हैं जो भगवान को मानने वाले गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलता है, आत्मज्ञान के पथ पर चलता है। तुम्हारे मालिक भगवान नहीं हैं, तुम्हारे मालिक असुर हैं, राक्षस, और उसका परिणाम भी तुम्हें मिलेगा। तो यह भी एक बड़ी गड़बड़ चीज है। हमने सुना है रोग फ्रेज में, गुरुजी अब तो इसका भगवान मालिक है। मैं बड़ा ऐसे माथा खुजाता हूं, यार ये भगवान के विरुद्ध चल रहा है, भगवान इसके कैसे मालिक हो गए? अब इसने मालिक तो राक्षस को बना लिया, शत्रु को बना लिया, और कह रहा भगवान इसके मालिक हैं। भगवान तो भक्त के मालिक हैं, भगवान तो प्रेमियों के मालिक हैं। दो कौड़ी के लोगों के मालिक थोड़ी हैं भगवान, राक्षसों के मालिक थोड़ी हैं भगवान। राक्षसों का तो बस बंटाधार करने के लिए आते हैं अंत में, कि अब इसका बंटाधार हो रहा नहीं, हम ही से होगा। मुंडी पकड़ करके ऐसे मुड़ेड़ देते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु का मुड़ेड़ दिया, जैसे कंस का, जैसे रावण का। भगवान की मालकियत हमने जब स्वीकार नहीं की तो हम स्वच्छंद हो गए, हम विधर्मी हो गए, हम अधर्म के पथ पर चले गए। मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि इस जीवन में आप बाह्य आवरण देख करके कुछ न समझें। किसी भी व्यक्ति के बाहरी क्रिया, कर्म, कर्तव्य ये देख करके न समझें। ये बिल्कुल इस प्रकार की बात है जैसे ब्यूटी पार्लर से कोई सज के आए और बाद में दूसरे दिन जब उससे आदमी मिले तो बोला आप ही हैं? बोला हाँ हम ही तो हैं। अरे कल आप ही को देखा था। बोला हाँ आप ही को देखा था। अरे हमको तो बड़ा धोखा हो गया, कमाल हो गया। मैं कई बार ऐसे मस्ती में कहता हूं, बुरा मानने की बात नहीं है, कि वो आदमी विदा करके चला अपनी पत्नी के साथ, विदाई हुई, और पहले ज़माने में गाड़ी उड़ी नहीं थी और बरसात हो गई रास्ते में। लेकिन उस ज़माने में भी ब्यूटी पार्लर था। तो जब बरसात हो गई, अचानक पानी बरसा और दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे। अचानक ऐसे करके पति मुड़ा और बोला ऐसे कर, हे तुम कौन हो? अरे बोला हम पत्नी है तुम्हारी। हे भगवान, तुम्ही को लेके आ रहे हैं। बारिश में भीग गया पूरा, वो उतर गए उसके मेकअप। वो देख के आदमी नहीं पहचान पा रहा। बोला तू है? बोला हाँ मैं हूं। अरे तो बड़े खतरनाक बात है भाई, हम तो किसी और के लिए लेके आ रहे थे। बोला नहीं मैं हूं, मेकअप उतर गया। तो बाहर देख करके किसी को कैसे पहचानोगे? मेकअप उतर जाएगा एक दिन, मेकअप उतरने पे पहचानोगे। ये जो धर्म की क्रियाएं हैं मेकअप हैं, ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं ये मेकअप हैं। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हनुमान जी को ठगने के लिए कालनेमी ने कर लिया था, कई बार तो बताया। कालनेमी हनुमान जी को ठग लिया, ऐसा मेकअप किया, ऐसा मेकअप किया, ऐसा मेकअप किया कि ब्रेकअप न्यूज बन गया। क्या बोला? हनुमान जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को कालनेमी ने ठगा अपने मेकअप से। फिर क्या हुआ? बोला हनुमान जी थे तो बच गए, पकड़ में आया और फिर एक मुक्का दे करके गोविंदाय नमो नमो कर दिया, हरि ओम तत्सत हो गया उसका। अब बताओ, मेकअप तो हनुमान जी को ठग देती है। तुम हनुमान जी हो? बोलो।
हनुमान जी का एक गुण है तुम्हारे भीतर में। एक, जय हनुमान। अच्छा, हनुमान जी का नाम है हनुमान, जिसने अपने मान का हनन कर दिया। ईगोलेस पीपल, ईगोलेस पर्सन, प्राउडलेस। तुम तो घोर प्राउडी हो, इगोइस्टिक हो, अहंकारी हो। हनुमान का नाम ही हनुमान, जिसने अपने मान का हनन कर दिया। मान करो, अपमान करो, सम्मान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, अलबत्ता सत्ते पे हो सत्ता या दुग्गी पे हो दुग्गी। वो मैं हनुमान ही रहूंगा, मुझे कुछ भी करो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। हनुमान जी को उनको मान नहीं चाहिए। पर तुम्हारा हमारा कोई जरा थोड़ा अपमान करके दिखा दे। ये दुनिया में ज्यादातर जो ये ब्रेकअप होते हैं या तलाक, हमारे यहाँ सनातन में नहीं था, सनातन में पद्धति ही नहीं तलाक की, तलाक शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ पर। सनातन धर्म में तलाक कोई शब्द नहीं है, रामायण में कहीं कोई तलाक नहीं है, महाभारत में कोई तलाक नहीं है, तलाक शब्द कहीं और से आया हुआ है। यहां तो जब एक बार मिले तो फिर हमारे यहां क्या कहते थे, डोली आई है अर्थी जाएगी, डोली आई है डोली जाएगी, डोली पे आई है फिर डोली पे ही जाएगी। यहां ब्रेकअप टेकअप का कोई नहीं था, टेक ऑफ, ब्रेक ऑफ, सी ऑफ, तलाक, डिवोर्स, ये शब्द हमारे नहीं है। पर इन शब्दों को हमने पाश्चात्य सभ्यता से और अरेबिक सभ्यता से हमने इसको अडॉप्ट किया। पर हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं था। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी जरूरत नहीं थी मनुष्यता का, उसको हमने स्वीकार किया जीवन में। खैर, हनुमान जी का नाम का ही अर्थ है, थोड़ा थोड़ा वो वेपर ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम आपको कम देख पा रहे हैं, आप भी हमको कम देख पा रहे होंगे, कुछ कुछ बढ़ रहा है ये। खैर कोई बात नहीं, चलिए आवाज़ सुनिए। आंख निटोर के देखने की भी क्या ज़रूरत है, ऐसे करके सामने फ़ोटो लगाए, फ़ोटो देखते रहिए, सुनते रहिए, उसी से काम चल जाएगा। और क्या है, आवाज़ कानों में जानी चाहिए। वैसे भी हमारे धर्मशास्त्र में, सनातन धर्म में दर्शन का महत्व कम माना गया है, श्रवण का ज़्यादा माना गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और दूसरा क्या माना गया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। श्रवण को श्रवण मंगलम गोपी कहती है, दर्शन को नहीं कहती गोपी। भगवान कहते हैं अच्छा सुनो, हम तुम्हारे सामने रहेंगे और एक तरफ हमारी कथा चलेगी, कहाँ जाओगी। गोपियों ने कहा इसमें भी कोई मतलब कंफ्यूजन थोड़ी है, हम तो जाएंगे तुम्हारी कथा। अरे हमको छोड़ के हमारी कथा में? बोला हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। क्यों? और ये बोला जेल में जन्म लेने वाले, जन्म लेते जाके भाग जाते हो वहां पर यशोदा मैया के पास, अभी बेचारी का थोड़ा बहुत दिल लगता है तो फिर छोड़ के भाग जाते हो मथुरा, मथुरा में थोड़ा मथुरा वासियों का दिल लगता है तो भाग जाते हो द्वारिका, और द्वारिका वाले भी ठीक से ठीक नहीं हुए थे कि पांव पे पांव रख करके चले कि नमस्ते अब हम चले। तुम तो भगोड़ा आदमी हो महाराज, तुम पर कौन विश्वास करेगा। पर तुम्हारी कथा हमें बड़ी, पर कथा, मैं फिर वही क्या, कथा, कथा नहीं, व्यथा नहीं, कथा। और कथा क्या होती है, कथा प्राइसलेस होती है, प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत ना हो। कीमत पे कही जाने वाली कभी कोई कथा नहीं हो सकती। मैं इस बात को प्रमाण के साथ कह सकता हूं। दक्षिणा अलग है, दक्षिणा का लेन देन से कोई मतलब नहीं है, और दक्षिणा केवल लिफाफों तक सीमित नहीं है और गांधी छाप नोटों तक सीमित नहीं है। दक्षिणा तो आपकी भावना भी हो सकती है, आपका समर्पण भी हो सकता है, आपके 2 बूंद आंसू भी हो सकते हैं। ध्रुव और भगवान के मिलन की एक बड़ी प्यारी बात है। ध्रुव ने जब बहुत कठिन तपस्या की, फल छोड़ा, जल छोड़ा, अन्न छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, सांस तक छोड़ दिया, बोला अब सांसों नहीं लूंगा। तो भगवान दौड़े हुए आए और तो ध्रुव ने कहा अरे हमने तो सुना था तुम बड़े माखन मलाई खाते हो, बड़े कोमल हो, पर तुम तो एकदम हिमालय से भी ज़्यादा कठोर हो महाराज। भाई 6 साल के हम 5 साल के बच्चा, हमसे इतना कठिन तपस्या करवा दिया। अरे हम तो राम राम कहते, उस समय तुमको आना चाहिए था। इतने छोटे बच्चे हैं, दूध पीने की उम्र है हमारी, और हमसे जल छुड़वा दिया, फल छुड़वा दिया, अन्न छुड़वा दिया, सांसों छुड़वा दिया, और तब आ रहे उधर से, यहाँ आओ ध्रुव हम तुमको दर्शन देंगे। इतनी कठिनाई करते हैं छोटे बच्चे के साथ। वो भड़क गया ध्रुव,
भगवान बोले दुनिया में पहला ऐसा भगत है कि जिसको हम दर्शन देने आए हम पे भड़क रहा है ये। भगवान ने कहा ए फालतू मेरे ऊपर आरोप मत लगा, खबरदार ध्रुव मेरे ऊपर आरोप मत लगा। क्यों? बोला तू इतनी कलाबाजियां क्यों कर रहा है? मैं सत्य कहता हूं, जहां तेरी सौतेली मां ने तेरी हाथ को पकड़ करके और तुझे उस राज गद्दी से उतार कर, पिता की गद्दी से उतार कर, पिता के गोद से उतार कर तुझे उस राज दरबार में फेंक दिया था, वहीं पर खड़े होकर के परित्याग करके मैं सत्य कहता हूं, अगर तुम्हारे आंखों में एक अश्रु की बिंदु आती और तुम्हारे आंसू यहां से नासिका से होते हुए, होठों से होते हुए, कपोलों से होते हुए ठुड्डी पे आती और यहां से यहां गिरने में, जमीन पर गिरने में जितना समय लगता आंसू को, उससे पहले मैं उपस्थित हो जाता। मेरे आने में देरी नहीं है, तेरे आंसू आने में देरी हो गई। तू बेकार का इतना तिकड़मबाजी कर रहा है, बेकार के इतने तपस्या कर रहा है। काश कि तेरे हृदय में ऐसे दोनों हाथ उठा करके हे मेरे दाता, हे मेरे प्रभु, मैं आपका बालक हूं। एक अश्रु की बूंद यहां से उतरकर धरती तक जब तक गिरती, उससे पहले मैं हरि उपस्थित हो जाता। इसलिए मेरे ऊपर आरोप मत लगा। खुद ही जिम्नास्टिक की तरह जिम्नास्ट कर रहा है, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। तेरा कठोर व्रत करने का मन था, बड़ी अच्छी बात है। ठाकुर ध्रुव बोला महाराज आप बच्चा को भी नहीं जीतने दोगे। बताओ, हम इतना बोल बाले थे, लोगों को बताते कि देखो हमने भगवान को डांटा है, सोई आपने हमारा पोल खोल दिया। बोला मैंने पोल नहीं खोला है, मैं लोगों को ये सिखा रहा हूं कि हमें कलाबाजियों से कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। हमें तो, मैं जनार्दन हूं, भावग्राही जनार्दन। अगर भावना से एक अश्रु की, भोलेनाथ क्या कहते हैं, मुझ पर दूध चढ़ा दो गंगा जल पर। अब गंगा जल क्या चढ़ाओगे? अच्छा चढ़ाना अच्छी बात है, उनकी पूजा है, पूजा का विधान है, पर भोलेनाथ कहते हैं अरे भाई गंगा जल तो हमारी खोपड़ी से निकली है। गंगा जल कहां से निकली? अरे गंगा कहां से निकली है? शिव के जटाओं से, तो उन्हीं के खोपड़ी से निकल रहा है, फिर उन्हीं के खोपड़ी पे डाल दे रहे हो। बताओ, अरे बोलते नहीं, यहीं से निकला यहीं लाके फिर डाल दो। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मोर? भोलेनाथ भी कहते हैं मैं कभी गंगा जल में डूबूं न डूबूं, मैं क्षीर सागर में डूबूं न डूबूं, तुम्हारे दूध में डूबूं न डूबूं, पर इतना तय है कि अपने सच्चे हृदय से अगर आंसू के एक बूंद में मेरे ऊपर गिर गए तो मैं कैलाश सहित डूब जाऊंगा तुम्हारे आंसुओं में। मैं केवल प्रेम से मिलता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, बिना प्रेम के ना ही मिले नंदलाला। प्रेम ही, भावना, एक अश्रु बूंद। पर संसार कैसा है? संसार तो ब्रेकअप के लिए रो रहा है, मेरा दिल तोड़ दिया, एक घड़ा आंसू, वो घड़ा गिरा है फिर दूसरा घड़ा आंसू। संसार किसके लिए रो रहा है? मेरा 1 लाख रुपया फ्रॉडिज्म हो गया, घड़ों आंसू। क्या हो गया? हमको उसने चोर कह दिया, घड़ों आंसू। क्या हुआ? बहू क्यों रो रही हो? हमारी सासू ने कह दिया तेरे बाप का राज है, इसलिए मैं 2 घड़ा आंसू निकाल दी। सासू मां आप क्यों रो रही है? बताइए, आजकल की बहू हमको बुढ़िया कह दी कि बुढ़िया तू मालकिन बनेगी। घड़ों आंसू, और इतने आंसू। लेकिन क्या भगवत प्रेम में भगवान से मिलन के लिए, कृष्ण से मिलन के लिए, हे कृष्ण मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सत्य शपथ लेके कहता हूं मेरे कन्हैया, मुझे तो बस तू चाहिए। क्या ये कहते हुए तुम्हारे आंखों से कभी आंसू आए हैं? सीने पे हाथ रखो, छाती पे, असली हो तो छाती पे हाथ रख के बताओ। नहीं बता सकते। सैकड़ों बार रोए होगे मंदिरों में, सैकड़ों बार भगवान के पास रोए होगे, अकेले में रोए होगे, तकिया भीग गई होगी, पर कारण भगवान न होगा, कारण तुम्हारे संसार के होंगे, और बड़े 2 कौड़ी के कारण होंगे। कोई फ्रॉड छोड़ के चला गया, उसके लिए रो रहे होगे, कोई धोखेबाज से मुक्ति मिल गई, उसके लिए रो रहे होगे। अरे किसी ने छोड़ दिया तो मुक्ति हो गई, मुक्ति पा गए, उत्सव मनाओ, खूब उत्सव करो, बोला मुक्ति मिल गई। पर तुम जीवन में हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए रोते हो। छोटी छोटी बातें लोगों को याद रहती। क्यों भाई? जाके उनको ये कह दो उनसे हमारी बातचीत नहीं है। क्यों? हमको ना एक दिन उन्होंने ऐसे कह दिया था, तब से मैं बातचीत नहीं करता।
वाह रे, हरिश्चंद्र के 5वीं पीढ़ी, क्या इनका जीवन चल रहा है? ये कोई जीवन? इस छोटे से जीवन में इतना साधारण जीवन, अंतिम श्वास कभी भी चल रही है, जो श्वास बाहर गई है वो अंदर आएगी नहीं आएगी इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। इसलिए हमने लिखा कि जब किसी से क्षमा मांगने का भाव हो तो देर मत करना, किसी को क्षमा करने के भाव हो तो उसको भी देर मत करना, क्योंकि समय तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी कोई भी यात्रा अंतिम यात्रा हो सकती है, कोई भी यात्रा, कहीं की भी यात्रा अंतिम यात्रा हो सकती है। उससे पहले इस समय जो शुभ विचार मन में आए हैं उन शुभ विचारों को कर्म में परिणित कर दो, ताकि इस वक्त भी ठाकुर जी कहें, अरे अब तुम्हें मेरे पास आना है, तो मुस्कुराते हुए कहना, ठाकुर जी अभी तक का खाता बही एकदम क्लियर है, ऑडिट करा लिया है मैंने, एकदम ट्रांसपेरेंसी है मेरे अकाउंट में, इस क्षण तक का मैंने सारे सत्कर्म कर लिए हैं। ओ जी बुलाओ, अभी आते हैं। ऐसा नहीं, ठाकुर जी रुक जाइए, अभी बहुत सारा काम करना है। हे भगवान, हमको तो पता ही नहीं था कि अभी जाना है। ये तो किसी को पता नहीं है कि अभी जाना है, एक क्षण में पता नहीं है। इसलिए संत अपने जीवन के हर क्षण को अंतिम क्षण मानते, हर क्षण को अंतिम क्षण मानते हैं और उस क्षण में अपने सत्कर्म को मूर्त रूप दे रहे होते हैं। कल उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए आज अभी इसी क्षण सब कुछ है। वो इसी क्षण सत्कर्मों को कर लेना चाहते हैं। योजनाएं ठीक हैं, जीवन में सत्कर्मों की योजनाएं होनी चाहिए कि मेरे जीवन में भविष्य में मैं ये सत्कर्म करना चाहता हूं। यह भी एक भजन ही है कि हमने सोचा है अच्छा काम करने के लिए, पर अभी तक का अकाउंट क्लियर है। अगर अभी के अभी जाना पड़े तो मैं कह सकूं, चदरिया जस की तस धर दीनी। तब यह न कहना हो कि हे भगवान चादर तो लॉन्ड्री में है, आज आया नहीं है वो, तो कैसे? चादर हर समय तैयार है। ठाकुर जी जैसी चादर दिया था वैसे ही चादर चकाचक है, अभी बुलाओ तो अभी हाजिर, और कहो कि अभी थोड़ी दिन और रहना तो भी राजी, कहो कि अभी 10 साल और रहना है, राजी हूं, कहो 10 सेकंड में आना है, राजी हूं। अरे राजी तेरी रजा में हो, राजी तेरी रजा में अपनी बने ही बने। हम बिगड़े क्यों कहें? ठाकुर जी किसी का बिगाड़ता थोड़ी है। कई लोग हमको कहते हैं, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। ठाकुर जी कोई शकुनी है बिगाड़ने के लिए बैठे हैं? मंथरा है कि तू ही बिगाड़े? तुम मंथरा हो, तुम शकुनी हो, तुम युधाजीत हो, ठाकुर जी क्यों बिगाड़ेंगे? तू ही बिगाड़े। जैसे ठाकुर जी का सब काम खत्म हो गया, बिगाड़ने के लिए बैठे हुए हो। वो तो सबका मंगल कर रहे हैं। ठाकुर जी के मन का नाम है नारद। नारद तो असुरों के पास भी जाते हैं और धीरे से शिक्षा दे आते हैं, अरे भाई एक बार राम भज ले। जब नहीं सुनता तो नारद जी कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, भिड़ जाओ नारायण से। नारद जी कहते हैं ऐसे ये मानेगा नहीं, नारायण के हाथ है मरई के मानेगा ये, तभी इसका सदगति होगा। चाहे तो जीते जी तुम्हारा मंगल करा देंगे, चाहे तुमको मरवा देंगे भगवान के हाथ से। नारद जी का ये काम है। और नारद जी भगवान के मन है। मन तुम्हारा मन है ना, तो भगवान जी का मन कौन है? ईश्वर का मन नारद। नारद भगवान के मन है। नारद जो कह रहे हैं उसे मान लेना, वो भगवान का मन कह रहा है। और भगवान का मन कैसा है? निर्मल है। हमारी तुम्हारी तरह मल नहीं है उसमें। मतलब भगवानों के मन में अगर मल हो जाएगा तो फिर कैसे होगा? भगवान के निर्मल मन है नारद जी। नारद जी की हर उक्ति हर वाणी भगवान के मन की वाणी है, भगवत वाणी है। यह मान करके देवर्षि की वाणी माननी चाहिए। देवर्षि, महर्षि, ऋषि, मुनि, साधु, संत, गुरु, सदगुरु, इनकी वाणी भगवान के मन की वाणी है। भगवान अपना मन बनाकर इनको भेजे हुए हैं। जाओ जाओ ये कह के आना, जाओ मेरे बच्चों को ये कह के आना, जाओ मेरे बच्चों को ये कह के आना।